बचपन से हमें एक परफेक्ट लूप में फिट किया जाता है। स्कूल जाओ, नोट्स बनाओ, एग्जाम से पहले रट्टा मारो और मार्क्स लेकर आओ। एंड हमें धीरे धीरे लगता है कि अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे ब्लाइंडली तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। लेकिन ट्रेडिशनल स्कूलिंग का एक सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि स्कूल हमें एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय या एक बहुत अच्छे एग्जाम टेकर की तरह तो रेडी करता है, लेकिन रियल लाइफ के लिए बिल्कुल जीरो प्रिपेयर करता है। जब आप 17-18 साल के होते हो एंड रियल वर्ल्ड को फेस करते हो, तब रियलिटी एक अलग थप्पड़ लगाती है। आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि स्कूल ने जानबूझकर या गलती से हमसे छुपाई। एंड लेट्स बिगिन। स्कूल में प्रोग्रेस लीनियर होती है। 10th के बाद 11th आता है, फिर 12th आता है। एक सेट पैटर्न है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो अगले लेवल पर चले जाओगे। लेकिन रियल लाइफ लीनियर नहीं होती। रियल लाइफ में एक फेज आता है जिस साइकोलॉजी में हम डेविएशन फेज कहते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपका पुराना सेट ऑफ रूटीन छूट जाता है एंड आप एक नए गोल के लिए अकेले ग्राइंड कर रहे होते हो। चाहे वो कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई ड्रॉप ईयर हो या कोई स्किल सीखना हो, और सडनली वो आपको लगता है कि आप दुनिया से पीछे छूट गए हो। स्कूल ने हमें कभी अकेले रहकर डिसिप्लिन बिल्ड करना नहीं सिखाया। स्कूल में डिसिप्लिन का मतलब था आपकी यूनिफॉर्म सही है क्या, आप सुबह 8 बजे स्कूल तक पहुंच जाते हो क्या। वो एक्सटर्नली फोर्स्ड डिसिप्लिन थे, इंटरनल नहीं। जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो तब कोई सुबह उठाने वाला नहीं होता। जब आप सेल्फ डाउट से घिरे होते हो और लगता है कि सारे दोस्त आगे निकल गए, तब जो डिसिप्लिन चाहिए होता है ना, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, वो किसी स्कूल ने हमें नहीं सिखाया। स्कूल ने हमें एग्जाम क्लियर करना सिखाया, लेकिन फेलियर और आइसोलेशन को प्रोसेस करना बिल्कुल भी नहीं। चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, एंड ये मेरा फेवरेट है, पर्सनल फाइनेंस। स्कूल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जरूर सिखाया। हमने बोर्ड्स में इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी सही किए, लेकिन इसको रियल लाइफ में पैसे बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं, ये स्कूल ने नहीं सिखाया। हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि SIP क्या होता है या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कैसे बीट करते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे बचाकर बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखते हो ना, जहाँ पे 3% इंटरेस्ट मिलता है, जबकि कंट्री का इन्फ्लेशन 6% है, तब आपका पैसा विथ टाइम डिग्रेड होता है। स्कूल ने हमें सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ना सिखाया, पर पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है, और 20s में ही फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सब हमें खुद ठोकर खाकर सीखनी पड़ती है। मनी एक कोर लाइफ स्किल है, लेकिन हमारे सिस्टम ने सिर्फ इसे कॉमर्स का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर रख दिया है। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो स्कूल हमारे दिमाग में डालता है वो है दी वैलिडेशन ट्रैप। स्कूल में रिवॉर्ड सिस्टम बहुत सिंपल होता है। अच्छे मार्क्स लाओ, रिपोर्ट कार्ड पर एक्सीलेंट या A+ लिखा होगा, टीचर्स खुश, पेरेंट्स खुश। हमें हर स्टेप पर एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत हो जाती है। हम लगातार किसी और की नजरों में अच्छे बनने के लिए दौड़ते रहते हैं। पर जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो, रियल वर्ल्ड में कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। जब आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई कंटेंट क्रिएट करते हो या कोई मुश्किल रास्ता चुनते हो, तो शुरुआत में कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। इंस्टेड लोग तुम्हारी टांग खींच के तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। स्कूल ने हमें फेलियर को एक स्टिग्मा या पाप की तरह देखना सिखाया कि अगर रिपोर्ट कार्ड पर A+ की जगह C या D आ गया तो सब खत्म। जबकि रियलिटी ये है कि रियल वर्ल्ड में जितने भी बड़े चेंजेस आते हैं ना, चाहे वो कोई सेल्फ डेवलपमेंट हो या बड़ी सक्सेस, वो लगातार गिरने और सीखने से ही आती है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट बिना गलती किए इज इम्पॉसिबल। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? क्या स्कूल जाना बिल्कुल बेकार था? नहीं, स्कूल ने हमें बेसिक एजुकेशन दी, दोस्त दिए और एक सोशल स्ट्रक्चर दिया। पर अब जब आप बड़े हो रहे हो तो आपकी रियल एजुकेशन शुरू होती है, जिसे कहते हैं अनलर्निंग। हमें अनलर्न करना पड़ेगा वो डर जो हमें गलती करने से रोकता है। हमें अनलर्न करनी पड़ेगी वो मेंटालिटी जो सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढती है, और हमें खुद से सीखना पड़ेगा फाइनेंशियल लिटरेसी, मेंटल टफनेस और अपने गोल्स के प्रति बिना किसी के देखे लॉयल रहना। अगर आपको भी लगता है कि आप लाइफ के उस अनटॉट फेज से गुजर रहे हो, तो याद रखना, यू आर नॉट अलोन। सभी यहीं से सीखते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि स्कूल में डेफिनेटली सिखाना चाहिए? एंड आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।